छोटे छोटे से डिब्बे में बढ़िया से पैक करके दिया हुआ है। आबू की बहुत ही फेमस रबड़ी और उसका पैंटो देखिए, बिल्कुल हाई रेस पैंटो के साथ में चल रही है यहाँ पर ये तो। हेलो दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। सुबह के 9:20 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ गुजरात के बहुत ही आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के बाहर। और आज की अपनी जर्नी यहीं से होने वाली है। ट्रेन नंबर 19411 गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस में। बाकी ये देख लीजिए, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है 5 स्टार होटल दी लीला। और गांधीनगर स्टेशन के बिल्कुल सामने बना हुआ है गांधीनगर के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसों में से एक महात्मा मंदिर, जो कि समर्पित है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिनके नाम पर इस खूबसूरत से सिटी का नाम रखा गया है गांधीनगर। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस का यहाँ गांधीनगर से डिपार्चर का टाइम है सुबह के 10 बजे का। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं लेकर चलता हूँ आपको स्टेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के अंदर। यहाँ पर हल्की फुल्की सी हवाएं चल रही है और इसी के कारण मेरे बाल भी देख लीजिए पूरे बिखर चुके हैं। अभी तक हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर तो नहीं लगाया गया है, देखते हैं थोड़ी देर में हमारी ट्रेन का यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अराइवल होगा। वैसे इससे पहले ये ट्रेन साबरमती और दौलतपुर चौक के बीच में चलती थी, मगर अभी अहमदाबाद जंक्शन और साबरमती जंक्शन दोनों ही जगह पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसी के कारण इस ट्रेन को यहाँ पर गांधीनगर में शिफ्ट किया गया है। बाकी ये देख लीजिए, गांधीनगर स्टेशन पर भी इस ट्रेन के लिए अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारी गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए दोस्तों, हमारी गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा दिया जा चुका है। और आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है वडोदरा स्टेट का WAP 7 लोकोमोटिव। ये होने वाला है आज का हमारा कोच B3। इस ट्रेन के 3rd AC में आज की हमारी पूरी जर्नी होने वाली है। तो ये देख लीजिए, साफ सफाई तो बिल्कुल एवरेज सी है अभी। बाकी ये देख लीजिए, मिरर बिल्कुल साफ सुथरा है। वॉश बेसिन भी एकदम क्लीन है और वॉश बेसिन में बढ़िया पानी भी आ रहा है। तो अपने निर्धारित समय सुबह के 10 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो चलिए दोस्तों, हमारा डिपार्चर हो चुका है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से। तो एक बार मैं आपको इस ट्रेन का शेड्यूल और टाइमिंग बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 19411 गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस एवरीडे सुबह 10 बजे गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करती है और दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे इसका हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर अराइवल रहता है। गांधीनगर और दौलतपुर चौक के बीच के 1376 किलोमीटर के डिस्टेंस को 53 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड के साथ में 26 घंटे में कंप्लीट करती है। और अपनी पूरी जर्नी के दरमियान ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग महसाना जंक्शन पहुंचने वाले हैं और महसाना जंक्शन की साइड से आ रही है जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैं आपको उस ट्रेन का क्रॉसिंग दिखाता हूँ। गांधीनगर से 128 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात में हमारी जर्नी के आखिरी होल्ड पालनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अगर हम बात करें पालनपुर जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे का अहमदाबाद डिवीजन। एवरीडे 128 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का होल्ड रहता है। बाकी यहाँ से कच्छ के लिए एक लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए पालनपुर एक जंक्शन स्टेशन है। और हमारे लंच के लिए मैंने यही सही यहाँ के फेमस गुप्ता जी की थाली मंगवाई है। तो एक बार ट्रेन का डिपार्चर हो जाए उसके बाद हम गुप्ता जी की थाली का भी रिव्यू करेंगे। हमारी गुप्ता जी की थाली आ चुकी है और थाली में हमें मिला है एक पनीर की सब्जी, एक दाल फ्राई और जीरा राइस और 3 चपाती और ये सलाद। उसके अलावा ये माउथ फ्रेशनर का और टिश्यू का एक किट। बाकी पैकिंग क्या है जबरदस्त दिया है, आप देखिए छोटे छोटे से डिब्बे में बढ़िया से पैक करके दिया हुआ है। तो चलिए हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है। लंच में हमें तो पालनपुर से गुप्ता जी की थाली मंगवाई थी, वो मुझे 180 रुपये में पड़ी थी, मगर जो उसका टेस्ट था भाई साहब एक नंबर था। अगर आप कभी भी इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं और पालनपुर पर आपका रुकना होता है तो आप गुप्ता जी की थाली ट्राई कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर में हम लोग आबू स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो मैं सीधा आपको आबू का अराइवल दिखाता हूँ। तो 180 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान में हमारी जर्नी के पहले होल्ड आबू रोड स्टेशन पर। और अगर हम बात करें आबू रोड स्टेशन की, तो इसे ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अजमेर डिवीजन। एवरीडे 116 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड रहता है। बाकी ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर राजस्थान के बहुत ही फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए ट्रेन में बोर्ड या डी बोर्ड करते हैं। बाकी यहाँ की मावा रबड़ी भी काफी फेमस है। तो वैसे भी हमारी थाली में स्वीट मिसिंग था, तो चलिए एक मावा रबड़ी के साथ वो स्वीट की कमी को भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है आबू की बहुत ही फेमस रबड़ी, जो कि हमें 50 रुपए में पड़ी है। तीन 345 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अगर हम बात करें मारवाड़ जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अजमेर डिवीजन। एवरीडे 108 ट्रेन का यहाँ पर होल्ड रहता है और 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड रहता है। बाकी यहाँ से लूनी जंक्शन के लिए एक लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए मारवाड़ एक जंक्शन स्टेशन है। और भाई साहब, जब से हमारी ट्रेन राजस्थान में एंटर हुई है तब से एकदम से गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर वडोदरा सेट के WAP 7 लोकोमोटिव के साथ में कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। और उसका पैंटो देखिए, बिल्कुल हाई रेस पैंटो के साथ में चल रही है यहाँ पर। ये ट्रेन ये साबरमती कटरा
हमारा डिपार्चर हो रहा है मारवाड़ जंक्शन से और यहाँ पर हम ओवरटेक मार रहे हैं साबरमती कटरा एक्सप्रेस को। बीच में आ गया है ब्रेक 9। इसका जनरल कार देख लो, काफी रस है जनरल डब्बे में इसके। बाकी ये देख लीजिए, ये लाइन जाती है यहाँ से लूनी जंक्शन की ओर, इसीलिए मारवाड़ी जंक्शन स्टेशन है। चार सौ 86 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अगर हम बात करें अजमेर जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अजमेर डिवीज़न। एवरीडे यहाँ पर 130 ट्रेन का ऑर्डर रहता है और 30 ट्रेन यहाँ से ओवर टर्मिनेट होती है। बाकी यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का ऑर्डर रहता है। यहाँ से एक लाइन चित्तौड़गढ़ के लिए अलग हो जाती है, इसीलिए अजमेर एक जंक्शन स्टेशन है। वैसे मैं कब से ट्रेन में प्रीमिक्स वाली चाय ढूंढ रहा था, मगर प्रीमिक्स वाली चाय तो मुझे ट्रेन में नहीं मिली, तो मैंने यहाँ अजमेर जंक्शन से एक कॉफ़ी ली है जो कि मुझे 20 रुपये में पड़ी है। जर्नी के स्टार्टिंग में मैंने आपको साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस का क्रॉसिंग दिखाया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले फुलेरा जंक्शन क्रॉस किया है और अब हमारे सामने से आ रही है दिल्ली सराय रोहिला फिरोजपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो उसका क्रॉसिंग में आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैंने ट्रेन की साइड पेंट्री से जो खाना मंगाया था वो हमें सर्व कर दिया जा चुका है। तो एक बार मैं आपको क्रॉसिंग दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको खाना दिखाता हूँ और खाने का टेस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेन की साइड पेट्री से हमने ये थाली मंगाई है, जिसमें हमें एक पनीर की सब्जी, एक आलू की मिक्स सब्जी, साथ में दाल, चावल और सलाद और एक स्वीट मिला है। तो चलिए अब एक बार इसका टेस्ट करते हैं, फिर इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 620 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर में। और अगर हम बात करें जयपुर जंक्शन की, तो इसे ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर डिवीज़न। एवरीडे यहाँ पर 190 ट्रेन का आउट रहता है और 40 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का आउट रहता है। यहाँ से रिंगस जंक्शन के लिए एक लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए जयपुर एक जंक्शन स्टेशन है। और अगर हम बात करें
हमने ट्रेन की साइड पेंट्री से जो खाना मंगाया था उसके टेस्ट की, तो खाने का टेस्ट तो बिल्कुल ओके था, मगर खाना बिल्कुल ठंडा था। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रेन की साइड पेंट्री से खाना मंगाए। हो सकता है तो बाहर से ही मंगाए। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में। तो रात के 10 बज रहे हैं और हमारे कोच में देख लीजिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, सभी लोग सो चुके हैं। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:26 हो रहे हैं और 1215 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई साहब, ट्रेन में रात में क्या ही ज़बरदस्त नींद आई है। मैं करीबन 10:30 बजे ही सो गया था और जब सुबह मेरी आँख खुली है तो हम लोग ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुँचने ही वाले थे। बाकी अगर हम बात करें गांधीनगर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस में हमारे जर्नी एक्सपीरियंस की, तो इस ट्रेन में हमारा जर्नी एक्सपीरियंस तो बिल्कुल सही रहा। ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम हर स्टेशन पर पहुंची है, बल्कि कई स्टेशनों पर तो ये बिफोर टाइम पहुंची है। इस ट्रेन में टाइम पर साफ सफाई अच्छे से होती रहती थी और इसके अलावा इस ट्रेन में साइड पेंट्री की सर्विस थोड़ी बेटर हो सकती थी। तो चलिए इसी के साथ अब इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। बाकी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।